नमस्कार, आपका स्वागत है शीश महल कार्यक्रम में। आज हम शीश महल में सुनने वाले हैं 11 साल के अनोखे बालक विशेष की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। जा बॉल लेकर आ। सब यहाँ आओ और देखो, लगता है इस कुत्ते को किसी ने मारा है। क्या हुआ? मैं खाना खाने जा रहा था, तब किसी ने मुझे मारा। तुम्हें किसी की आवाज सुनाई दी? नहीं तो कोई नहीं बोला। मैं बोला। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? मैं तो बोल ही सकता हूँ, पर तुम मुझे कैसे सुन सकते हो? विशेष को कुत्ते के साथ बात करते देख उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। किससे बात कर रहा है? तू इस कुत्ते से बात कर रहा है? ये सब छोड़ो, अभी हम इसको अस्पताल लेके चलते हैं। अरे जल्दी कोई रुमाल लाओ। मेरे पास नहीं है, मैं ढूंढ के खिलाता हूँ। रुको, ये लो रुमाल। चलो चलो इसको उठाओ। विशेष और उसके दोस्त उसको उठाकर नजदीक के जानवर के अस्पताल में लेकर जाते हैं। अरे क्या हुआ इस कुत्ते को? अरे इसे किसी ने मारा है, देखो ना। आप बाहर बैठो, मैं इसे अंदर लेकर जाती हूँ। हाँ चलो, हम लोग बाहर बैठते हैं। सब बाहर आते हैं, तभी सभी दोस्तों की नज़र उधर एक घोड़े पर जाती है, मगर विशेष की नज़र बाजू में उदास गाय पर पड़ती है, जहाँ कंपाउंडर उसकी ट्रीटमेंट कर रही होती है। अरे इसे क्या हुआ? इसने प्लास्टिक खा लिया था, इसकी वजह से ही इसकी तबीयत खराब हो गई थी। हम लोगों ने इसके अंदर से 5 किलो प्लास्टिक निकाला है। आजकल जहाँ देखो लोग कचरा फेंक देते हैं। ये तो बेजुबान जानवर हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार हो जाते हैं। जिस गाय को खाना देना हमारे धर्म में पुण्य माना जाता है, आज उसी गाय को खाने के साथ प्लास्टिक खिलाकर हम उनकी मौत का कारण बन रहे हैं। बात करें तो पूरे देश में 100% गायों में से 70% गायों की मरने की वजह प्लास्टिक है। इसलिए बेटा, अगर तुम कहीं भी कचरा देखो तो उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल देना, जिसकी वजह से कोई भी जानवर प्लास्टिक न खाए और बीमार ना हो। जी सिस्टर, मैं ध्यान रखूंगा और कभी भी कचरा दिखेगा तो उसे कूड़ेदान में डालूंगा। सब दोस्त घर की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर विशेष ख्यालों में ही सोचते सोचते तालाब के पास आ पहुंचता है और वहां एक हथनी को देखता है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो और आपके मुंह में ये चोट कैसे लगी? मैं अपने झुंड से अलग हो गई थी और रास्ता भूल गई थी। तब मुझे पानी की आवाज़ आई। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आई। तब यहाँ कुछ लोग खड़े थे हाथ में अनानास लेकर। उन्होंने मुझे ये खाने को दिया। मुझे नहीं पता था इन्होंने इसमें पटाखे रखे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने वो खा लिया और वो पटाखे मेरे मुंह में ही फट गए और मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने और मेरे बच्चे ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था? ये सब धरतीवासी तो हमें अपना साथी मानते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इन सब में मेरे बच्चे की क्या गलती थी? बस अब उदास मत हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे क्या हुआ? आंखें खोलो ना, उठो, आंखें खोलो। ये सब देखकर विशेष टूट जाता है और मायूस होकर नीचे बैठ जाता है। तभी ऊपर से एक रोशनी आती दिखाई देती है। आप कौन हो? मैं इस सृष्टि का सर्जनहार हूँ। मतलब? मैं भगवान हूँ बालक, और मैं यहाँ हाथी को लेने आया हूँ। क्या आप वही भगवान हो जिसने यह दुनिया इंसान और जानवर बनाए हैं? हाँ। तो फिर आपने जानवरों की रक्षा के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? यहाँ सब उनको परेशान करते हैं, कोई इनका ध्यान नहीं रखता। बालक, मैंने तुम इंसान को इन बेजुबान जानवरों की रक्षा करने के लिए ही तो नीचे भेजा था। जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि यह इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी। आज जब भी मैं मेरी बनाई हुई सृष्टि को देखता हूँ तो विचार में पड़ जाता हूँ कि क्या यही वो सृष्टि है जिसे मैंने बनाया था। आजकल मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके हैं
कि शायद वह यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया पर जितना हक उनका है उतना ही हक दुनिया में जानवरों का भी है। तुम तो मुश्किल में किसी से भी मदद मांग सकते हो, पर ये बेजुबान जानवर तो वह भी नहीं कर सकते। बेटा विशेष, तुम्हारे पास यह जो अनोखी शक्ति है उसका सही और ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी भी बेजुबान जानवर को कभी तकलीफ ना हो। जी भगवान जी, मैं जरूरतमंद हर जानवर की मदद करूंगा। मुझे जो यह अनोखी शक्ति मिली है इसका मैं सही उपयोग करूंगा। Now we are desiring for sense gratification more and more. That is not wanted. If you want perfection of life, this is called tapasya. One has got the desire, but he should not desire unnecessary. Everyone has got the right to eat, even the animals. Everyone has got the right. But because we are desiring to enjoy more, therefore we do not give the chance to the animals to live properly. Rather, we are trying to eat the animals. This is not required. This is called nirash. Why you should eat animals?